शांति 27/3/83। कुमारियों की भट्ठी में प्राण अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाप दादा सब बच्चों से कहाँ मिलन मना रहे हैं। किस स्थान पर बैठे हो? सागर और नदियों के मिलन स्थान पर मिलन मना रहे हो। सागर का कंठा पसंद आता है ना? सिर्फ सागर नहीं, लेकिन अनेक नदियों का सागर के साथ मिलन स्थान कितना श्रेष्ठ होगा। सागर को भी नदियों का मिलन कितना प्यारा लगता है। ऐसा मिलन मेला फिर किसी युग में नहीं होगा। इस युग का मिलन सारा कल्प भिन्न भिन्न रूप और रीति से गाया मनाया जाएगा। ऐसा मेला मनाने के लिए आए हो ना? यहाँ वहाँ से इसलिए भागे हो ना? सागर में समाये समान मास्टर ज्ञान सागर बनने का अनुभव है ना? जब सागर में समा जाते हो तो नदी से मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो, अर्थात बाप समान बेहद के स्वरूप में स्थित हो जाते हो। ऐसा बेहद का अनुभव करते हो। बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति। मास्टर विश्व कल्याणकारी सिर्फ अपने व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो। मैं तो ब्रह्मा कुमारी बन गई, पवित्र आत्मा बन गई। अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर चल रहे हैं। ये बाप समान बेहद की वृत्ति रखने की स्थिति नहीं है। हद की वृत्ति अर्थात सिर्फ स्वयं प्रति संतुष्टता की वृत्ति। क्या यहाँ तक ही सिर्फ रहना है व आगे बढ़ना है? कई बच्चे बेहद की सेवा का समय, बेहद की प्राप्ति का समय, बाप समान बनने का गोल्डन चांस व गोल्डन मेडल लेने के बजाय मैं ठीक चल रही हूँ, कोई गलती नहीं करती, लौकिक अलौकिक जीवन दोनों अच्छा निभा रही हूँ, कोई खिटखिट नहीं, कोई संगठन के संस्कारों का टक्कर नहीं, इसी सिल्वर मेडल में ही खुश हो जाते हैं। बाप समान बेहद की वृत्ति तो नहीं रही ना? बाप विश्व कल्याणकारी और बच्चे स्व कल्याणकारी, ऐसी जोड़ी अच्छी लगेगी? सुनने में अच्छी नहीं लग रही है और अब बनकर चलते हो तब अच्छी लगती है। सर्व खजानों के मालिक के बालक खजानों के महादानी नहीं बने तो उसको क्या कहा जाएगा? किसी से भी पूछो तो बाप के सर्व खजानों के वर्षे के अधिकारी हो तो सब हाँ कहेंगे। खजाना किस लिए मिला है? सिर्फ स्वयं खाओ पियो और अपनी मौज में रहो, इसलिए मिला है। बांटो और बढ़ाओ, यही डायरेक्शन मिले हैं ना? तो कैसे बांटेंगे? गीता पाठशाला खोल ली व जब चांस मिला तब बांट लिया, इसमें ही संतुष्ट हो। बेहद के बाप से बेहद की प्राप्ति और बेहद की सेवा के उमंग उत्साह में रहना है। कुमारी जीवन संगम युग में सर्वश्रेष्ठ वरदानी जीवन है। तो ऐसी वरदानी जीवन ड्रामा अनुसार आप विशेष आत्माओं को स्वतः प्राप्त है। ऐसी वरदानी जीवन सर्व को वरदान महादान देने में लगा रहे हो। स्वतः प्राप्त हुए वरदान की लकीर श्रेष्ठ कर्म की कलम द्वारा जितनी बड़ी खींचने चाहो उतनी खींच सकते हो। ये भी इस समय को वरदान है।
समय भी वरदानी, कुमारी जीवन भी वरदानी, बाप भी वरदाता, कार्य भी वरदान देने का है, तो इसका पूरा पूरा लाभ लिया है। 21 जन्मों तक लंबी लकीर खींचने का चांस, 21 पीढ़ी सदा संपन्न बनने का चांस जो मिला है वो ले लिया। कुमारी जीवन में जितना चाहो कर सकते हो, स्वतंत्र आत्मा का भाग्य प्राप्त है। अपने से पूछो, स्वतंत्र हो या परतंत्र हो? परतंत्रता के बंधन अपने ही मन के व्यर्थ कमजोर संकल्पों की जाल है। उसी रची हुई जाल में स्वयं को परतंत्र तो नहीं बना रहे हो। क्वेश्चन की जाल है। जो जाल रचते हो उसका चित्र निकालो तो क्वेश्चन का ही रूप होगा। क्वेश्चन क्या उठते हैं? अनुभवी होना। क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे तो नहीं होगा, ये है जाल। पहले भी सुनाया था, संगम युगी ब्राह्मणों का एक ही सदा समर्थ संकल्प है कि जो होगा वो कल्याणकारी होगा, जो होगा श्रेष्ठ होगा, अच्छे ते अच्छा होगा। ये संकल्प है जाल को समाप्त करने का। जबकि बुरे दिन, अकल्याण के दिन समाप्त हो गए। संगम युग का हर दिन बड़ा दिन है, बुरा दिन नहीं। हर दिन आपका उत्सव है, हर दिन मनाने का है। इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ संकल्पों की जाल को समाप्त करो। कुमारियां तो बाप दादा की, ब्राह्मण कुल की शान है। फर्स्ट चांस कुमारियों को मिलता है। पांडव हंसते हैं कि छोटी छोटी कुमारियां टीचर बन जाती हैं, दादी बन जाती, दीदी बन जाती, तो इतना चांस मिलता है। फिर भी चांस ना लें तो क्या कहेंगे? क्या बोलती हो पता है? सहयोगी रहेंगे लेकिन समर्पण नहीं होंगे। जो समर्पण नहीं होंगे वो समान कैसे बनेंगे? बाप ने क्या किया? सब कुछ समर्पित किया ना, वह सिर्फ सहयोगी बना। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? समर्पण किया, वह सिर्फ सहयोगी रहा। जगदम्बा ने क्या किया? वो भी कन्या ही रही ना। तो फॉलो फादर मदर करना है, वह एक दो में सिस्टर को फॉलो करते हो। इसका जीवन देखकर मुझे भी यही अच्छा लगता है, तो फॉलो सिस्टर हो गया ना। अब क्या करेंगी? डर सिर्फ अपनी कमजोरी से होता है और किसी से नहीं होता। अब क्या लेंगी? गोल्डन मेडल लेंगी, वह सिल्वर ही ठीक है। कमजोरियों को नहीं देखो, वो देखेंगी तो डरेंगी। न स्वयं कमजोर बनो, न दूसरों की कमजोरियों को देखो। समझा क्या करना है? बाप दादा तो कुमारियों को देख करके बाप दादा को खुशी होती है। लोगों के पास कुमारी आती है तो दुख होता है, और बाप दादा के पास जितनी कुमारियां आवें उतना ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मनाते हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि हर कुमारी विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी है। तो समझा कुमारी जीवन का महत्व कितना है। आज विशेष कुमारियों का दिन है। भारत में अष्टमी पर कुमारियों को खास बुलाते हैं, तो बाप दादा भी अष्टमी मना रहे हैं। हर कन्या अष्ट शक्ति स्वरूप है। अच्छा, ऐसे सर्वश्रेष्ठ वरदानी जीवन अधिकारी, गोल्डन चांस अधिकारी, 21 पीढ़ी की श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींचने के अधिकारी, स्वतंत्र आत्मा के वरदान अधिकारी, ऐसे शिववंशी ब्रह्मा कुमारियों, श्रेष्ठ कुमारियों को विशेष रूप में और साथ साथ सर्व मिलन मनाने वाले पद्मा पदम भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। कर्म भोग पर कर्म योग की विजय। कर्म भोग पर विजय पाने वाले विजयी रत्न होना। वे कर्म भोग भोगने वाले होते और आप कर्म योगी हो। भोगने वाले नहीं हो, लेकिन सदा के लिए भस्म करने वाले हो।
ऐसा भस्म करते जो 21 जन्म कर्म भोग का नाम निशान न रहे। आएगा तब तो भस्म करेंगे, आएगा जरूर, लेकिन आता है भस्म होने के लिए, न कि भोगना के लिए। विदाई लेने के लिए आता है, क्योंकि कर्म भोग को भी पता है कि हम अभी ही आ सकते हैं, फिर नहीं आ सकते। इसलिए थोड़ा थोड़ा बीच में चांस लेता है। जब देखते यहाँ तो दाल गलने वाली नहीं है तो वापस चला जाता है। दादी दीदी को देखते हुए, इतने हैंड्स देखकर खुशी हो रही है ना? जो स्वप्न देख रही थी वो साकार हो गया ना? इतने हैंड्स हों, इतने सेंटर्स बढ़े, ये स्वप्न देख रही थी ना? क्योंकि हैंड्स की दादी दीदी को सबसे ज्यादा आस रहती है, तो इतने सब बने बनाए हैंड्स देखकर खुशी होगी ना? भारत की कुमारियों में और विदेश की कुमारियों में भी अंतर है। इन्हें कमाई की क्या आवश्यकता है? ब्रैकेट में डिग्री लेनी है। जब तक सेवा में प्रैक्टिस नहीं की है तब तक डिग्री की भी वैल्यू नहीं है। डिग्री की वैल्यू सेवा से है। पढ़ाई पढ़कर कार में नहीं लगाया, पढ़ाई के बाद भी गृहस्थी में रहे तो लौकिक में भी कहते हैं पढ़ाई से क्या लाभ। अनपढ़ भी बच्चे संभालते और ये भी संभालते तो फर्क क्या हुआ। ऐसे ही ये भी पढ़कर अगर स्टेज पर आ जाएं तो डिग्री की वैल्यू भी है। अगर यहाँ चांस मिलता है तो डिग्री आप ही मिल जाएगी। ये डिग्री कम है क्या? जगदम्बा सरस्वती को कितनी बड़ी डिग्री मिली, यहाँ की डिग्री का तो वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। कितनी बड़ी डिग्री मिली है। मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सर्वशक्तिवान, कितनी डिग्री है। इसमें एमए बीए सब आ जाता है, इंजीनियर डॉक्टर सब आ जाएगा। अच्छा, कुमारियों के अलग अलग ग्रुप से बाप दादा की मुलाकात। वरदानी कुमारियां होना, धीरे धीरे चलने वाली हो या उड़ने वाली हो। उड़ने वाली अर्थात हद की धरनी को छोड़ने वाली। जब धरनी को छोड़े तब तो उड़ेंगी ना, नीचे तो नहीं उड़ेंगी। नीचे वाली को शिकारी पकड़ लेते हैं, नीचे आया और पिंजरे में फंसा। उड़ने वाले पिंजरे में नहीं आते, तो पिंजरा छोड़ दिया। अभी क्या करेंगी? नौकरी करेंगी, ताज पहनेंगी या टोकरी उठाएंगी? जहां ताज होगा वहां टोकरी चलेगी नहीं। ताज उतारेंगी तब टोकरी रख सकेंगी। टोकरी रखेंगी तो ताज गिर जाएगा। तो ताजधारी बनना है या टोकरीधारी? अब विश्व की सेवा की जिम्मेवारी का ताज और भविष्य रत्न जड़ित ताज। अभी विश्व की सेवा का ताज पहनो तो विश्व आपको धन्य आत्मा, महान आत्मा माने। इतना बड़ा ताज पहनने वाले टोकरी क्या उठाएंगे? 63 जन्म तो टोकरी उठाते रहे, अब ताज मिलता है तो ताज पहनना चाहिए ना। क्या समझती हो? दिल नहीं है लेकिन करना पड़ता है। क्या ऐसे सरकम इंस्टांस हैं? धीरे धीरे लौकिक को संतुष्ट करते अपने को निर्बंधन कर सकती हो। निर्बंधन होने का प्लान बनाओ, बेहद सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन स्वतः टूट जाएंगे। लक्ष्य दो तरफ का होता है, तो लौकिक अलौकिक दोनों में सफल नहीं हो सकते। लक्ष्य क्लियर हो तो लौकिक में भी मदद मिलती है। निमित्त मात्र लौकिक, लेकिन बुद्धि में अलौकिक सेवा हो तो मजबूरी भी मोहब्बत के आगे बदल जाती है। दूसरा, सभी कुमारियों ने अपनी तकदीर का फैसला कर लिया है या करना है। जितना समय अपने जीवन के फैसले में लगाती हो उतना समय प्राप्ति का समय चलता जाता है। इसलिए फैसला करने में समय नहीं गंवाना। सोचा और किया, इसको कहा जाता है नंबर 1 सौदा करने वाले। सेकंड में फैसला करने वाले गोल्डन मेडल लेते हैं। सोच सोच कर फैसला करने वाले सिल्वर मेडल लेते हैं। और सोच कर के भी फैसला नहीं कर पाते वो कापर हो गए। आप सब तो गोल्डन मेडल वाले हो ना। जब गोल्डन एज में जाना है तो गोल्डन मेडल चाहिए ना। राम सीता बनने में कोई हाथ नहीं उठाते, लक्ष्मी नारायण तो गोल्डन एजेड है ना। तो सभी ने अपने तकदीर की लकीर ऐसी खींच ली है या कभी कभी हिम्मत नहीं होती। सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाली, कुछ भी हो
लेकिन अपनी हिम्मत नहीं छोड़ना। दूसरे की कमजोरी देखकर स्वयं दिल से कष्ट नहीं होना। पता नहीं हमारा तो ऐसा नहीं होगा। अगर कोई अगर एक कोई खड्डे में गिरता है तो दूसरा क्या गिरेगा? खुद गिरेगा या उसको बचाने की कोशिश करेगा। इसलिए कभी भी दिल से कष्ट नहीं होना, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहना, किसी भी आकर्षण में नीचे नहीं आना। शिकारी जब फंसाते हैं तो अच्छा अच्छा दाना डाल देते हैं, माया भी ऐसे करती है। इसलिए सदा उड़ती कला में रहना तो सेफ रहेंगी। पीछे की बात सोचना, कमजोरी की बात सोचना, पीछे देखना है। पीछे देखना अर्थात रावण का आना। शक्ति सेना हो ना, सबके हाथ में विजय का झंडा है। विश्व के ऊपर विजय का झंडा है या सिर्फ स्टेट के ऊपर है? विश्व के अधिकारी बनने वाले विश्व सेवाधारी होंगे, हद के सेवाधारी नहीं। बेहद के सेवाधारी जहां भी जाएं वहां सेवा करेंगे। तो ऐसे आप बेहद सेवा के लिए तैयार हो? विश्व की शक्तियां हो तो स्वयं ही ऑफर करो। 2 मास 6 मास की छुट्टी लेकर ट्रायल करो। 1 कदम बढ़ाएंगी तो 10 कदम बढ़ जाएंगे। 1-2 मास निकल कर अनुभव करो। जब कोई बढ़िया चीज दिल से लग जाती है तो घटिया स्वतः छूट जाती है। ऐसे ट्रायल करो। संगम युग आगे बढ़ने का समय है। ब्रह्मा कुमारी बन गई, ज्ञान स्वरूप बन गई, ये तो बहुत समय हो गया। अब आगे बढ़ो, कुछ तो आगे कदम बढ़ाओ। वहां ही नहीं ठहरो। कमजोर को नहीं देखो, शक्तियों को देखो। बकरियों को क्यों देखते? बकरियों को देखने से खुद का कान भी नीचे हो जाता है, डर लगता है, पता नहीं क्या होगा। कमजोर को देखने से डरते हो, इसलिए उन्हें मत देखो। शक्तियों को देखो तो डर निकल जाएगा। चौथा, आप सब कुमारियां अपने को विशेष आत्मा समझती हो ना? विशेष आत्माएं अर्थात विशेष कार्य के निमित्त, एक एक विशेष कार्य के निमित्त बनी हुई हो। एक एक कुमारी 21 कुल तारने वाली है। जब भी जहां भी आर्डर मिले तो हाजिर। ऐसे निर्विघ्न सेवाधारी होना। जिस समय जो भी सेवा मिले हाजिर। सेवा करना अर्थात प्रत्यक्ष फल खाना। जब प्रत्यक्ष फल मिल जाता है तो फल खाने से शक्ति आती है। प्रत्यक्ष फल खाने से आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। जब ऐसी प्राप्ति हो तो करनी चाहिए ना। लौकिक में तो 1 मास नौकरी करेंगे, फिर पीछे तनख्वाह मिलेगी। यहाँ तो प्रत्यक्ष फल मिलता है। भविष्य तो जमा ही होता है, लेकिन वर्तमान में भी मिलता है। तो ऐसे डबल फल मिलने वाला कार्य तो पहले करना चाहिए ना। कईयों को बाप दादा दादी दीदी डायरेक्शन देते हैं, सर्विस करो। श्रीमत पर करने से जिम्मेवार खुद नहीं रहते। अपने मन के लगाव से, कमजोरी से करते तो श्रेष्ठ नहीं बन सकते। ट्रायल में स्वयं भी संतुष्ट रहें और दूसरों को भी संतुष्ट करें तो सर्टिफिकेट मिल जाता है। अपने को मिलाकर चलने का लक्ष्य हो, मुझे बदलना है, स्वयं को बदलने की भावना वाला सभी बातों में विजयी हो जाता है। दूसरा बदले ये देखने वाला धोखा खा लेता है। इसलिए सदैव मुझे बदलना है, मुझे करना है। पहले हर बात में स्वयं को आगे करना है, अभिमान में नहीं। करने में आगे करो तो सफलता ही सफलता है। बाप का बनना अर्थात उड़ती कला की वरदानी बनना। इसी वरदान को जीवन में लाने से कभी भी किसी कदम में भी पीछे नहीं होंगे, आगे ही बढ़ते रहेंगे। सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो हर कदम में आगे हैं। स्वयं भी सदा संपन्न और दूसरों को भी संपन्न बनाने की सेवा करो। किसी प्रकार की कमी अनुभव ना हो। सर्व प्राप्ति स्वरूप इसको कहा जाता है संपन्न। किसी भी प्रकार की रुकावट अपने कदमों को रुकाने वाली ना हो। उड़ती कला वाले किसी के बंधन में नहीं आ सकते, सर्व बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। संगठन में सफलता पाने का साधन ही एक है, स्वयं को बदलना है। दूसरे को बदलने का नहीं सोचना, लेकिन स्वयं बदलना है। जो मोल्ड होने जाना है वही रियल गोल्ड बन जाता है।
क्या थे और क्या बन गए, ये भाग्य देख सदा हर्षित रहो। बाप की बनी अर्थात महान बनी। अभी अनेक आत्माओं को महान बनाने की सेवा करो। छठा, सेवाधारी आत्माएं चलते फिरती याद और सेवा की लगन में रहती हैं। सदा बाप के परिचय द्वारा सर्व आत्माओं को बाप के समीप लाने का प्लान बनाती रहती हैं। लौकिक काम करते भी यही याद रहता है कि मैं ट्रस्टी हूँ। जिसने ट्रस्टी बनाया वो याद रहेगा ना। बाप और सेवा के सिवाय और कुछ नहीं। लौकिक कार्य निमित्त मात्र। लौकिक कार्य भी बाप की याद से सहज और सफल हो जाता है। जब स्वयं की प्रारब्ध बन जाती है तो दूसरों की प्रारब्ध बनाने के बिना रह नहीं सकते, क्योंकि स्वयं को जब अच्छे से अच्छी चीज का अनुभव होता है तो औरों को प्राप्ति कराने के बिना रह कैसे सकते। ऐसा सदा उमंग रहता है ना। अच्छा, होली की मुबारक। सभी रंगों में श्रेष्ठ रंग कौन सा है? बाप के श्रेष्ठ संग का रंग। ऐसा रंग जो सदा ही लाल बाप, लाल घर, लाल बच्चे, ऐसे लाल रंग से सदा रंगे हुए हो। ये रंग तो लगाया है ना। इस लाल रंग के संग का रंग ऐसा लगाया है जो 21 जन्म तक नहीं उतरेगा। चाहे कितना भी भट्टी में डालो नहीं उतरेगा। ऐसी होली मना ली है या मनानी है। ऐसा होली अष्ट बाप होली बच्चों से रूहानी होली मना रहे हैं। ऐसी होली जिससे सदा होली बन जाए। होली मनाना क्या, लेकिन होली बन गए। मनाना थोड़े समय का होता है, बनना सदा काल का होता है। वो होली मनाते आप बनते हो। ऐसी रूहानी होली मनाने वाले सभी होली बच्चों को मुबारक हो। हो गई होली, रंग पड़ गया ना, लाल हो गए ना। बाप के लाल बन गए तो लाल हो गए। अच्छा, ओम शांति।